सावधान रहना होगा आरती। इसलिए आज के बाद तुम अपने सास से बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। वह जो भी टीका टिप्पणी करे तुम चुपचाप सुन लोगी और कोई जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी यह सब? आरती ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, और उसने पिता की बात मान ली। जहर की पुड़िया लेकर वह ससुराल लौट आई। ससुराल आते ही आरती ने अगले ही दिन से सास के भोजन में एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने उनके प्रति अपना व्यवहार भी पूरी तरह बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। वह रोज उनके पैर दबाती और उनकी हर पसंद का खाना पूछ पूछ कर बनाती। कुछ ही हफ्तों में सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से विरोध न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, और कभी कभी वह बहू की सेवा के बदले उसे आशीष भी देने लगी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से जहर देती आ रही थी, पर घर का माहौल एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। जो सास पहले आरती को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे बहू की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह बहुत परेशान हो जाती थी। इसी उठापटक में वह एक दिन फिर अपने पिता के घर पहुंची। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए। अब मैं अपने सास को मारना नहीं चाहती, मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर केवल हाजमे का चूरन दिया था। आरती अपने पिता की बात सुनकर स्तब्ध खड़ी रह गई। जैसे ही उसे सच्चाई का पूर्ण बोध हुआ, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये डर या दुख के नहीं, बल्कि आत्म अनुभूति और प्रेम के आंसू थे। पिता ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटी, जब तुम शिकायतों और गुस्से में डूबी थी, तब तुम्हें अपनी सास में केवल बुराई दिखती थी। लेकिन जैसे ही तुमने उनके प्रति अपने व्यवहार को बदल दिया, तुम्हें वही सास अलग दिखने लगी।